कितना इमरान खान को बुरा भला कहा इन्होंने कि जी आइसोलेशन में चला गया पाकिस्तान, और उसके बाद जो बाइडन ने फ़ोन तक नहीं किया। अब ग्लेन बेक, मैं आपको बताऊं, एक अमेरिका के कमेंटेटर हैं, उन्होंने सिर्फ ट्विटर पे उनके को 15 लाख फॉलोअर्स हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की पर्सनल इंटरवेंशन पर 1000 से ज़ायद लोगों की जानें बची हैं, और मज़ार शरीफ से 3 फ़्लाइट्स उड़ी जिसमें तकरीबन 1000 लोग थे, और उनमें अक्सरियत अमेरिकन की थी। ये वो लोग थे जो नेटो के लिए काम कर रहे थे, अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, और अमेरिकी फ़ौज और बरतानिया की फ़ौज उन्हें छोड़कर वहाँ से जा रही थी। और जो ग्लेन बेक हैं, उन्होंने कहा कि हमने दुनिया के हर लीडर को फ़ोन किया, हर जगह हमने बात की, किसी ने हमें जवाब तक नहीं दिया। लेकिन आफरीन है एक शख्स पर जिसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, उनको हमने लिखा तो उन्होंने फौरी तौर पर रब्ता किया, और उन्होंने अपने हुक्काम से कहा, जिन्होंने 3 जहाज़ हमारे वहाँ से उड़वाए, और ये जो सैकड़ों लोगों की जानें बची हैं, ये इमरान खान की वजह से जानें बची हैं। और उन्होंने कहा कि जब अब इमरान खान से मैंने ये बात की, हमने उन्हें ये बताया, उन्होंने नहीं पूछा कि इन लोगों का मज़हब क्या है, उन्होंने नहीं पूछा इनका फेथ क्या है, इनका रंग क्या है, उन्होंने कहा बचाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। और ग्लेन बेक कहता है कि इमरान खान अमन के सफ़ीर हैं, और उसने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान का नाम इस तरह से बुलंद किया जाता है जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया। और अब अमेरिका के अंदर, जो मैंने आपसे बात कही, अमेरिका के अंदर वहाँ पर उनका मीडिया, और ये जो ग्लेन बेक हैं, ये कंजर्वेटिव हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर, यानी आप ये समझ सकते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, जो फ़ौज के बहुत नज़दीक होते हैं। तो उन्होंने जो तमाचा मारा है पूरी दुनिया पर, और ये जो तनकीद, जैसे ये अभी आपको मैंने खबर बताई कि जी वो बरतानिया और न्यूजीलैंड वाले कहते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी इशू है, उन्होंने कहा कि ये जो बैरूनी ताकतें हैं, ये ग्लेन बेक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये जो मीडिया आउटलेट्स हैं दूसरी, ये अपने एजेंडे की बुनियाद पर पाकिस्तान और इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। इमरान खान अमन का सफ़ीर है, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी कोशिशों को हमें भुलाना नहीं चाहिए जो उन्होंने अमन के लिए कही है। इससे बड़ा ट्रिब्यूट कि जब वो लोग जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्हीं की सफ़ों में से एक बंदा खड़ा होकर न सिर्फ हमारे वज़ीर आज़म की तारीफ़ कर रहा है, बल्कि इस मुल्क की तारीफ़ कर रहा है। फ़ख्र, ये तो आज फ़ख्र रहमान पाकिस्तान का जो सर है, हर पाकिस्तान, वो फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए। बिल्कुल, देखें जो हकीकत है वो तो उसका तो इदराक कहीं ना कहीं जाकर हो जाता है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ अफ़गानिस्तान से इनखला में मदद की, यहाँ पर मेहमान नवाजी के जो आला ज़र्फ़ थे उसका मुज़ाहरा किया, बल्कि मज़ार शरीफ में जिस तरह से कई दिन तक जो तैयारे वहाँ से उनको टेक ऑफ नहीं किया करने दिया जा रहा था, तो पाकिस्तान ने अपनी गुडविल का इस्तेमाल किया, और उसके फ़ौरन बाद ही वो तैयारे जो थे वहाँ से टेक ऑफ कर गए थे। और ये बात फैक्ट है कि जिस तरह की डेस्परेट सिचुएशन थी अफ़गानिस्तान में, और जिस तरह से ये जो नेटो, अमेरिका की सरबराही में नेटो ममालिक थे, ये वहाँ से निकल के जा रहे थे, तो पाकिस्तान ने बहुत कलीदी रोल प्ले किया। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का रोल जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। मैं चाहूँगा आप भी इस पर कमेंट करें, लेकिन मैं एक और बात कहूँ कि जब मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें इमरान खान ने जो बड़ेपन का मुजाहरा किया, जब उनसे सवाल किया गया अमेरिकी सदर जो बाइडन की पॉलिसी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने फ़ौजें निकाली हैं कि अफ़गान को ये मौका दिया है कि वो गुफ्तगू के ज़रिए अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करें, ये सही पॉलिसी है अमेरिका की। अब वो कैसे होना चाहिए था, कैसे हुआ, वो एक अलग डिबेट है, बट जो स्पिरिट है वो बिल्कुल, तो उन्होंने तो कुछ नहीं ये महसूस किया कि मुझे फ़ोन किया या नहीं किया, उन्होंने तो जो सही पॉलिसी पर जो कमेंट था वो किया। तो आई थिंक ही सेट वेरी हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। समी साहब, अगर आप इमरान खान साहब के जितने भी इंटरव्यूज़ हैं ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद जब तालिबान ने टेक ओवर किया, आप जितने भी इंटरव्यूज़ सुन लें वो बहुत क्लियर हैं इस हवाले से। उन्होंने कभी भी ये नहीं ख्वाहिश जाहिर की बहुत कि भाई हमें अमेरिका से मिलना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस चीज़ को किसी न किसी तरीके से सॉर्ट आउट कराया जाए। जो एक डेस्परेशन हमें नज़र आई वो डेफिनेटली सी बात है मुशीरों की तरफ से, वज़रा की तरफ से, जिस तरीके से वहाँ पर जाके चीज़ें की गई वो उनकी तरफ से नज़र आई। लेकिन अगर आप इमरान खान साहब की बात करें तो हमें उनकी तरफ से तो कोई ये चीज़ नज़र नहीं आती। और जैसे कि आपने कहा भी है कि शायद आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में अब जो बाइडन को देर नहीं करनी चाहिए और बहुत जल्द जो है उसके लान तान अंदर ही से शुरू हो गई है, अंदर से शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं कि तुम कैसे आदमी हो, कैसी पॉलिसी बना रहे हो कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है कि तुम उस शख्स का शुक्रिया कम से कम देखें। अभी जो ग्लेन बेक ने कहा है कि जिसमें 1000 से ज्यादा लोग आए हैं और उनमें अक्सरियत अमेरिकन की थी, तो भाई आपको तो
कम अज कम आप इसी बात का शुक्रिया अदा करें, आप कुछ शर्म करें। इमरान खान को जरूरत नहीं है किसी कॉल की, वो तो जो कर रहा है वो अपने जमीर के मुताबिक कर रहा है और दुनिया तारीफ कर रही है। ग्लेन बेक कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये अमेरिकन है, टेक्सास का, इसका अपना रेडियो नेटवर्क है, पॉपुलर टीवी कमेंटेटर है। ये सिर्फ ट्विटर पे इसके 15 लाख फॉलोअर्स हैं और इसने कहा है कि जी वो बंदा ऐसा है कि और वो मुल्क ऐसा है कि हमें उनका एहसान नहीं भुलाना चाहिए। तो दुनिया कह रही है ये, इसमें कोई वो जरूरत नहीं है। लेकिन अब वो जो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, जो बुरा भला कहा जा रहा है फखर रहमान, वो तो उनको इसको जो बाइडन को बुरा भला कहा जा रहा है। बिल्कुल इसी वजह से कहा जा रहा है ना कि आपके अंदर इतनी भी अखलाकी ज़रूरत नहीं है कि आप एक मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं एटलीस्ट उनको फ़ोन करके शुक्रिया ही अदा कर दें, क्योंकि जिन लोगों के इनखला की बात हो रही थी वो अमरीकी अवाम ही है ना। और ये सारे ये बात अभी इससे पता चला कि ये जो सारी फुटबॉल टीम्स और प्लेयर्स जो सारे वहां से निकले हैं वो इमरान खान की पर्सनल इंटरवेंशन से निकले हैं। देखिए पाकिस्तान अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहा, पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मकसद है कि अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म लेने जा रहा है, कम से कम उसके लिए आर्मी बरादरी जो है ना वो मदद करे। वक्त खत्म हो गया। मैं सिर्फ एक बात जाते जाते कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस तो कर दिए हैं, साहब को तोहफे मिले हैं, अगर वो उन तोहफों की तफसील आप बयान कर देंगे तो इससे कोई सुबकी नहीं होगी। और जिन लोगों को जिन्होंने तोहफे दिए हैं पाकिस्तान को, मुझे समझ नहीं आती कि वो कैसे इस बात से वो कैसे कहेंगे कि जी आपने हमारे तोहफे क्या बता दिया कि हमने क्या दिया तो इससे हम खफा हो गए। ये तो कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि लोगों को बताना चाहिए ताकि हमारे दिलों में उन ममालिक की इज़्ज़त में इजाफ़ा हो कि वो हमारे मुल्क को, हमारे वज़ीर आज़म को अगर तहाइफ़ दे रहे हैं तो उनके तहाइफ़ से हमें भी उनकी जो रिस्पेक्ट है उसमें इजाफ़ा होगा। और फिर दूसरी बात, इमरान खान साहब तो ख़ुद ट्रांसपेरेंट अंदाज में सारे मामलात को चलाने की बात करते रहे हैं, तो उन्होंने आके एक बड़ा अच्छा कदम किया कि जो भी तोहफ़ा होगा अगर किसी वज़ीर आज़म ने उसको अपने पास रखना है तो 15% की बजाय 50% उसकी पेमेंट करनी होगी, विच इज़ वेरी गुड। तो इसको आप ट्रांसपेरेंट अंदाज में करें, बजाय इसके कि अदालत में जाएं, नोटिस हो, फिर अदालत के हुक्म से आप तफसीलात दें और उसे कहेंगे ये मुल्क नाराज़ हो। भाई जो तोहफ़ा देता है और ये कहता है बताओ ना मैंने ये तोहफ़ा दिया है, क्या उसकी नाराज़गी है? और अगर कोई नाराज़ होता भी है तो फिर वो अपने काम ने, हमें क्या, ये लोगों में तो आप ट्रांसपेरेंट अंदाज में अपनी पोजीशन क्लियर रखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।